पिछली बार मार्च में डिक्लेरेशन हुआ था उनका, अगर ये जनवरी की अप्रैल में आ रही है तो फिर तो वो भी मार्च की जुलाई में आ जानी चाहिए। तो यानी टेक्नीशियन की भर्ती तो वो भी आपको जून जुलाई में ही पता चलेगा। तो क्योंकि जितना पीछे इससे हैं वो उतना तो रहेंगे, और चूंकि ये हर साल भर्ती आनी है तो इसलिए आनी तो चाहिए। ये मंत्री जी का बयान था, ये किसी छोटे मोटे व्यक्ति का तो था नहीं, किसी ने भी उठ के कह दिया हो। हर साल वैकेंसीज भरी जाएंगी। उस कड़ी में पहली वैकेंसीज का लगभग अनाउंसमेंट हो चुका है। लगभग क्यों कह रहा हूं, इसका कारण है, उसको बताऊंगा। चलिए, ये चूंकि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आया है, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज है 29 मार्च से 4 अप्रैल की। अब आप कहोगे सर 29 मार्च का पहले ही कैसे पता चल जाएगा? तो इस शॉर्ट नोटिस है और ये कह रहा है कि 29 एम्प्लॉयमेंट न्यूज 29 मार्च से 4 अप्रैल वाले में आपको ये भर्ती का वो पता चल जाए। ठीक है, शॉर्ट नोटिफिकेशन इसमें आ गया, फुल नोटिफिकेशन आगे देखने को आपको मिलेगा। तो ये है, इसमें जो डिटेल है एएलपी की वो मैं सारी आपको बताऊंगा एक क्रमवार। एएलपी 2025 इसको कह सकते हैं। बाकी सारी भर्तियां इसके बाद लाइन में लगेंगी। 2025 पूरा मिस जाएगा ऐसा भी चांसेस थे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया रनिंग में थी। तो ऐसा भी एक चांस था कि शायद ये 2025 को पूरा मिस कर दें, पूरा खा जाएं और 2026 में लेकर के आए, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अच्छी बात है आप सब लोगों को। 9970 वैकेंसीज का ये जिक्र आज के न्यूज़पेपर में भी था, जिसमें तो ये हालांकि इसमें कई सारी चीज़ें गलत दे रखी है, और ये मैंने व्हाट्सअप चैनल पे भी शेयर किया था, रोजगार विदंग के व्हाट्सअप चैनल पे। मैं सारी चीज़ें वहां शेयर करता रहता हूँ। आरआरबी ने जारी किया विज्ञापन, असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर निकली भर्ती। 9970 ये पद थे, और 11 अप्रैल 2025 इसमें अंतिम तिथि दे दी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें साफ साफ आपको ये नजर आ जाएगा कि टेंटेटिव ओपनिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी फॉर्म ही 10 अप्रैल को शुरू होंगे, वो 11 अप्रैल लास्ट डेट कर रहा है। इसमें जो लास्ट डेट है वो 9 मई 2025 रखी गई है। ठीक है, तो इसके आधार पे इसको तो गलत ही मानेंगे। और इसमें उम्र सीमा 18 से 33 वर्ष है, और आपको भी ये मालूम है कि पिछली बार 3 वर्ष की छूट कोरोना की वजह से दी गई थी। तो इसको तो पूरी तरह से मैं गलत कहूंगा। पर इसमें पदों की संख्या भी अलग दे रखी है, तो आप पदों की संख्या यहाँ देखेंगे 9900, पर इसने 9970 क्यों लिखी है उसका भी कारण दूंगा। 18 से 30 साल एज मांगी जाएगी, और यह भी बताया है कि एक साथ 2025 और इस बार 3 साल की कोरोना की छूट नहीं मिलेगी। ये दुख के साथ कहूंगा इस बात को, बहुत सारे बच्चे इस बात की उम्मीद में भी होंगे सर 3 साल की छूट इस बार होगी या नहीं होगी, पर झूठा आश्वासन देता नहीं है ये चैनल आपको। मैं आपको ये कह सकता हूं इस बार 3 साल की छूट को ये कैंसिल करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि सर इसके लिए अभियान चलाओ, इसके लिए आवाज उठाओ, तो जो बच्चे ओवरेज हो रहे होंगे उसके लिए डिमांड करेंगे, पर उसके लिए आवाज उठाने के लिए एक वैलिड रीजन होना चाहिए। पिछली बार था रीजन, क्योंकि कोरोना से बाद में पहली वैकेंसी पिछले साल आई थी, 2024 में आई थी, तो ये बिल्कुल बढ़ चढ़ के उठाया गया था मुद्दा, और वो 3 साल की छूट हर भर्ती में मिली, और हर भर्ती में देने का मतलब यही है। अब आप कहो सर इसमें भी दो, तो फिर तो इनको एज है वो ये 18 से 33 रख देनी चाहिए, क्योंकि फिर अगली बार आएगी तो अगली बार कोई क्यों नहीं कहेगा कि अगली बार भी छूट दे। ठीक है, इस बार बच्चों का तर्क ये है कि सर वैकेंसी जब 5 साल में आती है, वैकेंसी जब 6 साल में आती हैं, तो फिर जो है ये छूट क्यों नहीं मिल सकती? भाई 5-6 साल में आई थी, जब आई थी तब एक बार दे दी, अब ये हर साल ला रहे हैं तो ये हर साल देंगे, इस बात में संदेह है। हालांकि फुल नोटिफिकेशन आने दो, पर चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड, A1 का मतलब है इसको सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, जिसमें आईज जो है 6/6 होनी चाहिए, कलर विजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड ALP में अच्छा खासा लिया जाता है। ये इनिशियल पे स्केल है 19,900, जो LDC क्लर्क ग्रेड का होता है। लेकिन अगर आपको बताऊं भाई, ये LDC का ग्रेड जरूर है, LDC की तो सैलरी 30-35 हजार पे थम जाएगी, लेकिन इनकी सैलरी जब वर्किंग आवर्स इनके होते हैं अलग तरीके के, जो इनको ओवर टाइम वगैरह इंसेंटिव वगैरह मिला के ना, बहुत सारे ALPs की सैलरी 2-2 साल बाद, 1.5-1.5 साल बाद, 3-3 साल बाद ये 1-1 लाख तक भी पहुंचती, इतना इंसेंटिव होता है। हाँ, क्योंकि इनके ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं होते। अब आपकी किसी ट्रेन पे ड्यूटी लगी है,
आप ये थोड़ी है हर जगह स्टेशन पे जाएगी तो चेंज मिल जाता है, पर बहुत जगह केवल आपको ही ट्रेन गंतव्य तक पहुंचानी है, तो हो सकता है वो ज़्यादा टाइम की ड्यूटी लगे, फिर आपके ओवर टाइम में गिने जा रहे हैं, उसका रेस्ट भी, ट्रेन का रुकना भी, सब गिना जाएगा। तो वो वाली दिक्कत ही नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट अच्छा खासा ओवर टाइम अच्छा खासा पे किया जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये नियमित रूप से इतनी सैलरीज बनती हैं। अभी अगर मैं बोलूं कि भाई ये 9970 इस न्यूज़पेपर ने इससे छाप दिया था, आपको मालूम होगा, ये भी मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया था, रोजगार विद अंकित व्हाट्सएप चैनल पे, कि 19 मार्च को ये नोटिस निकला। आज मैं 24 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूं, और ये इंटरनल नोटिस था। तब तक ये चूंकि ऑफिशियल नहीं था, तो इसको ये कह पाना कि भाई ये भर्ती आ ही रही है पक्का, इतने पद आएंगे, तब तक ये कहना सही नहीं था। पर अब ये पक्का ही हो चुका है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ चुकी है। तो ये इंटरनल नोटिस था। देखिए ये लिखा गया है द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज को, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, बच्चों के लिए अभी भी नहीं है ऐसा कुछ। पर अब इससे क्लियर हो गया है इस नोटिस से कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। सेंट्रल रेलवे में 376 है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 700 है, ईस्ट कोस्टल रेलवे में 1461 है। तो अब ये फिक्स हो गई हैं। तो आप 9900 लिखा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, पर हो सकता है कि वो एग्जैक्ट ना लिखी हो और एग्जैक्ट आए आपके इसमें फुल नोटिफिकेशन में 9970 ही आपको देखने को मिले, ठीक है। चलो अब इसके बारे में और बता दूं कि इस बार एज क्राइटेरिया क्या चलने वाला है। 18 से 30 साल जनरल के लिए, 18 से 33 साल ओबीसी के लिए, 18 से 35 साल एससी एसटी के लिए, और ये 1/7/2025 को मांगा जाएगा, यानी जिनकी एज इस डेट तक इतनी हो, ठीक है। ये बात कहां लिख दी? तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में लिख दी। 1/7/2025 को 18 से 30 जनरल के लिए, ओबीसी एससी एसटी में आपको बता चुका हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सबको पता है, इसमें या तो डिप्लोमा चलता है, या आईटीआई चलती है, या बीटेक या बीई चलती है। और बीटेक बीई जो सिविल इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वो नहीं चलती हैं, बाकी चलती हैं, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये सब सिविल इंजीनियरिंग, वो सॉरी, ये सब बीटेक चलती हैं, बीई भी चलता है, और भाई पॉलिटेक्निक भी चलेगा, डिप्लोमा भी चलेगा, आईटीआई भी चलेगी। लेकिन ये 10th केवल 10th से नहीं है, 10th के साथ इनमें से कुछ जरूर होना चाहिए, तो ही आप एएलपी बन पाएंगे। क्लियर? तो टेक्निकल आदमी इनमें चाहिए होता है। अब अगर मैं बात करता हूं भाई इसका एएलपी का फुल ऑन सिलेबस क्या होता है, तो भाई कुछ बच्चों की तो उम्मीद मर गई होंगी जो केवल 10th और 12th करके कह रहे होंगे कि सर क्या मैं साइंस साइड से हूं, मैं फॉर्म नहीं भर सकता। तो नहीं भर सकते, बीटेक को तो भर सकते हो। तो ये अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए होती है, वो मैं आपको बता दूंगा जिस दिन वैकेंसी आएंगी, फुल नोटिफिकेशन की एक वीडियो बनेगी, किसके लिए कौन सी पोस्ट के लिए आप कौन सी एलिजिबल हैं, किसमें आईटीआई चाहिए, किसमें पॉलिटेक्निक चाहिए, किसमें बीटेक चाहिए, वो सारी चीजें आपके सामने वो खुल के देगा उस, ठीक है। अभी एएलपी का फुल तरीका समझ लीजिए कैसे आप इसमें भर्ती होते हैं। देखिए फॉर्म आएंगे सबसे शुरुआत में, तो आप जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उन सब का वो CBT 1 लेंगे। ये CBT 1 फॉर्म भरने के हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद हो जाए। तो ये जो होगा इस CBT 1 में जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, जैसे मान लीजिए 10,000 ही होगी 9970, ये 10,000 वैकेंसीज है, तो इसका 15 गुना बच्चे, यानी 1,50,000 बच्चों को, 1,50,000 बच्चों को CBT 2 में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। इस बार 19,000 वैकेंसी, तो 19,000 का 15 गुना बैठे थे, ठीक है। और CBT 2 आपको पता है अभी ALP का कैंसिल हो गया, और दिया टेक्निकल रीजन, लेकिन उसके रीजन थे कि वो पेपर आउट कराने वाले गिरोह सक्रिय हो गए थे, उसको पुलिस को पहले पकड़ना था, फिर बच्चों को, हालांकि बहुत सारे बच्चे, जब देखो 2 लाख 2.5 लाख बच्चा एग्जाम देने जा रहा है अपने घरों को छोड़ करके, उस आरआरबी में जा रहा है CBT 2 का देने, तो भाई बहुत दुख होता है कि कोई तो 2 रातों से सफर कर रहा है, कोई 3 दिन से सिर्फ रेलों में चल रहा है, धक्के खा रहा है, और फिर एग्जाम सेंटर पे जाकर के पता चलती है कि वो बच्चा अब एग्जाम उसका हो ही नहीं, अब कैंसिल हो गया, आगे कोई डेट दी जाएगी तब वो देगा। बहुत दुख होता है उस बच्चे को। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर होता है। कोई अगर सेंध लगाने भी बैठा है तो आपने उसको पकड़ा, काम अच्छा किया, लेकिन ये काम बहुत पहले करने चाहिए था, अब सबका नुकसान करा, ठीक है। तो भाई ये चीजें मतलब जो जिस स्तर पे भी हैं वो गलत है।
कुल मिलाकर के CBT 2 1,50,000 बच्चों का पास करेंगे। और फिर CBAT ये टेस्ट होता है और इसमें बुलाते हैं करीब 8 गुना बच्चे। इसमें 8 गुना बच्चे, यानी अगर वैकेंसीज 10,000 हैं तो ये 80,000 बच्चों को यहां बुलाएंगे, यानी 1.5 लाख बच्चों में से क्या सर इतने का 80,000 को पास किया जाएगा CBAT के लिए? जी हां। फिर इन दोनों के जो मार्क्स हैं, इस CBT 2 में 2 पार्ट होंगे, वो अभी बताऊंगा कौन कौन से। तो पार्ट ए का 70% और CBAT में भी मार्क्स दिए जाते हैं, उसके 30% मार्क्स, दोनों को मिलाकर के फाइनल मेरिट। तो ये CBAT क्या है? CBAT भाई बहुत आसान चीज है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कि इसमें क्या होता है ना, कि जब ALP का आप सोचते हैं तो क्या है कि ट्रेन आप चला रहे हैं, तो जब ट्रेन के ड्राइवर आप बन रहे हैं तो आपको सिग्नल्स ध्यान रखने पड़ते हैं, वहां पे ये था, यहाँ पे ये था। खुद एक साइकोलॉजिकल एक टेस्ट होता है। जैसे कोई चीज आपको दिखाई, तो आप मान लो ये 4 चीजें दिखा दी, तो अब आपसे पूछ लिया अगले पे, आपने पिछले पेज पे क्या 4 चीजें देखी, उसे बिना देखे बताओ। मतलब मैं जस्ट एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का एक टेस्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसे सिग्नल भी ध्यान रखने पड़ते हैं ना, वहां पे क्या देखा था, वहां पे क्या देखा था, वहां पे क्या देखा, तो माइंड मैपिंग है थोड़ी सी, ठीक है। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल, ये एक तरीका है पूरे एग्जाम प्रोसेस, पूरा एग्जाम प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। आगे अगर बात करूं RRB ALP की सैलरीज, तो भाई सैलरीज पे इसकी पे मत जाना, इंसेंटिव इसमें बहुत खतरनाक होते हैं। 1 लाख तक बच्चे के हाथ में सैलरी मिलती है बहुत सारी जगह पर, क्योंकि इतने सारे वर्किंग आवर्स उसके बढ़े हुए होते हैं, ठीक है। तो सैलरी ठीक ठाक मिलती है, रेल के ड्राइवर हो भाई। चलो आगे अगर देखें तो इसमें आपको जैसे ITI इन ट्रेडों से आपने कर रखी है तो आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। पॉलिटेक्निक इन ट्रेडों से की हुई है, बीटेक या बी इनसे कर रखी है आपने, इन स्ट्रीम से, तो आपको ये मौका मिलता है ALP में एग्जाम देने का और आप एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। ये CBT 1 जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ को हल्का करते हैं, यानी ये सारे जो डिप्लोमा होल्डर हैं, डिग्री होल्डर हैं, सारे फॉर्म भरेंगे। ये भरेंगे तो अब 1.5 लाख बच्चों को कैसे छांटा जाए, ये रहा ना 15 गुना CBT 1 में पास किए जाएंगे। 75 मार्क्स का एक पेपर लिया जाएगा जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में वो करना होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। तो उसमें उस पेपर में ये सारी चीजें आएंगी CBT 1 में। 10 नंबर की GK, साइंस 20 नंबर की, मैथ 20 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर की, ये सब चीजें रहेंगी। तो ये 75 मार्क्स का एक पेपर होता है, जिसके अभी आपने देखा था भाई बच्चों के 42 पे भी पास हुआ है, 45 पे, अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग मार्क्स पर ये पास होता है। हर जोन की अलग अलग कट ऑफ जाती है, ठीक है। किसी जोन का 55 पे भी हुआ 75 में से, किसी जोन का 42 पे भी 45 पे भी पास हुआ, तो उस तरह से कट ऑफ इस जाती है। तो CBT 2 में बैठे हैं बच्चे देखने को मिलते हैं। मतलब ये एक मैंने एक तरीका बताया आपको। इसमें अगर एक बार आप पास कर गए CBT 1 में, CBT 2 में पहुंच गए, तो CBT 1 के मार्क्स का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। फिर CBT 2 में भाग के, यानी पार्ट ए और पार्ट बी, 2 टेस्ट होंगे आपके। जो पार्ट ए होगा वो 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। उन 100 में क्या क्या होगा अभी बताऊंगा। और दूसरा पार्ट जो होगा ये आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल ट्रेड के, तो आपका मैकेनिकल वाले ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आप फिटर ट्रेड के ITI से, तो फिटर वाले ही प्रश्न आएंगे। क्या सर हर ट्रेड के वाइज वैकेंसीज होती हैं? जी हाँ, हर ट्रेड वाइज वैकेंसीज होती, वो आपको बताया जाएगा बाद में। 75 क्वेश्चंस इसमें भी होंगे, 35% फॉर क्वालिफाइंग, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना है आपको। 75 में से 35% आप मार्क्स ले आना, ट्रेड में पास, बाकी इस ट्रेड का कोई अर्थ नहीं है, सारा खेल इसका है। जो इस पार्ट ए में अच्छे नंबर लाएगा वो सेलेक्ट होगा, सिलेक्शन का भागीदार होगा। जैसे आपको बताऊं, ये पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्ट बी जस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग, पर पार्ट बी में आता क्या क्या है, ट्रेड टेस्ट। फिटर के वाले के फिटर के क्वेश्चंस होंगे, मैकेनिकल वाले के लिए मैकेनिकल के होंगे, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस होंगे, उस तरह का होता है, ठीक है। मैथ्स के 25 क्वेश्चन है CBT 2 में, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है। सर ये तो बिल्कुल CBT 1 जैसा ही है, हाँ मामला। और एक होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग चार्ट होते हैं इसमें,
तो ये 50 क्वेश्चन का ये बड़ा रोल होता है। तो थोड़ा फिजिक्स, साइंस में सिर्फ फिजिक्स होती है, और इंजीनियरिंग चार्ट बहुत आसान चीज है, तो उसको भी हम आपको सिखा देंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है भाई। उसके लिए RWA बैठा है। साइंस इंजीनियरिंग इस बार भी बहुत अच्छी बच्चों को कराई है। एक शिफ्ट का पेपर हो भी चुका है, 3 शिफ्टें कैंसिल हो चुकी है, 4 शिफ्टों में पेपर था। ठीक है भाई, तो 100 नंबर का ये पेपर है। 100 नंबर में से जो ज्यादा स्कोर करेगा भाई वो जीतेगा, वो फाइनल सिलेक्शन लेगा। अब जो मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट बी में आपको, पार्ट CBT 2 में, पार्ट ए में आप जान चुके हैं क्या क्या होता है। ये CBT 2 के पार्ट क्वालिफाइंग पार्ट है कि जिन्होंने इन ट्रेड में जो लिया है, तो इसमें ट्रेड सब्जेक्ट ऑफ द चॉइस पार्ट बी, जिनके पास ये ट्रेड था उनको इन सब्जेक्ट में टेस्ट देना है, जिनके पास ये ट्रेड था उनको इस सब्जेक्ट में टेस्ट देना है, जिनके पास ये ट्रेड है उनको ये सब्जेक्ट आएंगे, और जिनके पास इस क्वालिफिकेशन है उनको ये सब्जेक्ट उसके एग्जाम में ट्रेड टेस्ट में मिलेंगे। तो 4 तरह का ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, आप ये मान। ठीक है, इसको पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स लगते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 35% लाना होता है। ठीक है, 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन में से 35% आपको लेने हैं। ये सारा सिलेबस नहीं है आपकी, अगर ये योग्यता है तो ये सिलेबस है, ये योग्यता है तो ये सिलेबस है, तो हर बच्चे की अलग अलग योग्यता होगी, उस हिसाब से वो सिलेबस होता है। ठीक है, ये 8 गुने कहां से कह रहा हूं मैं कि 8 गुने CBT 2 में पास किए जाएंगे, देखो ये लिखा हुआ, ये पिछली बार का नोटिफिकेशन है, पूरा CBAT क्या होता है वो सब कुछ इसने लिख दिया है। 70% जो आपका CBT 2 का पार्ट है, जिसमें वो मैथ है, रीजनिंग है, वो वाला पार्ट। एक होता है पार्ट बी, जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है, 35% लाने, ट्रेड टेस्ट है, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। एक 30% का CBAT, जो साइकोलॉजी टेस्ट बताया मैंने, पीछे क्या देख के आए हो, है ना, 30% उसका और 70% इसका, इन दोनों से मिलके फाइनल मेरिट बनती है। मेडिकल A1 चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए ऑल एस्पेक्ट में। आप ऐसा नहीं कि भाई जो ऐसा नहीं कि फिजिकल कराया जाएगा, पर फिजिकली फिट चाहिए, आप स्वस्थ चाहिए, बीमार रुग्ण शरीर को नहीं लेंगे। चलो, अब थोड़े से आपके क्वेश्चंस होंगे RWA से, जो आपकी उम्मीदें हैं उस पर मैं थोड़ा बता देता हूं। ALP की भर्ती आ रही है, बिल्कुल। फॉर्म भी आपको बता चुका हूं कि भाई 10 अप्रैल को आपको फॉर्म देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, RWA का ALP बैच कब आएगा ये भी आप लोग पूछना चाहेंगे, तो RWA का ALP बैच अभी मैं डेट नहीं बता सकता, पर ये अप्रैल में ही आप समझ लीजिए। फॉर्म आपके अगर 10 अप्रैल को आ रहे हैं, उसके आसपास ही आपका आएगा। ठीक है, चलो, CBT 1, CBT 2 एंड CBAT तीनों की तैयारी कैसे होगी, तो आपको इस टेस्ट की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है। CBT 1 और CBT 2 की तैयारी एक साथ हो जाती है, बस बात होती है ट्रेड टेस्ट की। ठीक है, इसके बाद इसमें भी समय आपको 1-2 महीने का आराम से मिल जाएगा। CBT 1 देने के बाद रिजल्ट आता है, सब कुछ होता है, 2-3 महीने का भी समय मिल जाता है। CBT 2 के लिए थोड़ी सी मैथ रीजनिंग को और स्ट्रॉन्ग कर लिया जाता है। साइंस इंजीनियरिंग पार्ट आप सिर्फ तब पढ़ लेना जब आपका CBT 1 हो जाए।